साजिदा सारंगी जी, आपने सुना, मैं जानकर आपके पास थोड़ी देरी से आई कि पहले आप सुन ले बाकी पैनलिस्ट की राय, और क्या वाकई में आपको लगता है कि खुद पीएम को आकर बोलना पड़ा इस मामले पर, लेकिन उसके बावजूद ये मामला थमता नहीं दिख रहा है, ये महाभारत शांत होती नजर नहीं आ रही है? आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबने मुझे सुनने का मौका दिया, सबको सुना। देखिए, देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जानबूझकर अशांति और अस्थिरता का माहौल तैयार करते हैं, और महुआ सांसद हैं, टीएमसी की सांसद हैं, लोकसभा में मेरे साथ बैठती हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। किसी की भी आस्था पर प्रहार करने का हक किसी को नहीं है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा, मुझे लगता है यह हम सब के विचार और हम सब की भावनाओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। और अब ये जो हंगामा चल रहा है, इस पर पूर्ण विराम लगना ही चाहिए। देखिए, माँ काली का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, 135 करोड़ लोगों के ऊपर है, देश के ऊपर है, और ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें मिल रही है, जैसा कि उन्होंने कहा, इसी ऊर्जा को लेकर हम आज विश्व कल्याण की भावना के साथ बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामकृष्ण परमहंस जी की बात कही, स्वामी विवेकानंद जी की बात कही, और मुझे लगता है समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए कि किसी की भी आस्था को, किसी की भी विचारधारा को और भावनाओं को, ठीक है, पर प्रहार करने का बिल्कुल प्रहार करने का हक नहीं है। और उस माँ काली का आशीर्वाद, उस माँ काली का हाथ तो स्वयं प्रकाश जी आप पर भी है और अनिर्बान बनर्जी आप पर भी है। उन्होंने जी महुआ पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी एक मैं क्विक रिएक्शन यहां पर ले लेती हूं। जी चंद्रमोहन जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, किसी की भी आस्था के ऊपर प्रश्न करना और किसी भी आस्था के ऊपर खिलवाड़ करना, जो आज के दौर के अंदर एक माहौल बन गया है, उसका बिल्कुल निंदनीय, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ आज प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों के अंदर मां काली का बखान किया और एक शब्द देकर उन्होंने एक मैसेज दिया, उसके अंदर मैं एक फोटो भी दिखाना चाहता हूं, शायद उन्होंने देखी भी होगी और देख के अनदेखी करी होगी, कि मोदी जी राम को पकड़ हाथ थाम के लेके जा रहे हैं। ये आस्था का प्रश्न होते हुए ये आस्था का मजाक नहीं था क्या? इसके लिए कभी देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के शीर्ष नेताओं ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया क्या? कहीं पर किसी भी विषय के ऊपर जब भाजपा के नेता शिव जी के हाथ के अंदर बीजेपी का झंडा पकड़ के किसी फोटो की या उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं और हम उसे दिखा भी नहीं सकते हैं। अगर आप प्रश्न खड़ा करें तो हिंदुस्तान की परिपाटी के अंदर 8 साल के दौर के अंदर जो आज परिभाषित हुआ है, उसकी जिम्मेवार भाजपा सरकार है और भाजपा के नेता हैं, जिन्हों के बयान आप ये कह रहे हैं कि देश में जो कुछ भी हो रहा है या जो भी कुछ अभी चल रहा है, उसके पीछे जो नुपुर शर्मा का जो ये वाकया हुआ है या जो उनका बयान हुआ है, आप कह रहे हैं कि उसके लिए जिम्मेदार वही हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है 100% भाजपा के नेता जिम्मेदार है। भाजपा के इन 8 सालों के अंदर इतने बयानवीर आए, कोई बयानवीर किस मुस्लिम वर्ग के अंदर आया उसने बयान दिए, और कोई बयानवीर आया हिंदू वर्ग के अंदर उन्होंने बयान दिए। क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ? और एक्शन की रामलीला के अलग हो। मैं चाहूंगी कि आप किसी और चैनल का नाम इस मुद्दों पे बात करने का जिम्मेवारी किसने पैदा करी? भाजपा ने पैदा करी। क्यों नहीं मुद्दों की लड़ाई की बात करती? वक्तव्य, दूसरों की आस्था पर प्रहार करने का स्टेप का पदक्षेप, ये तो मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। आप इमोशनल कार्ड खेल रही हैं मेरी बहन, आप इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। हाँ, और आप सनातन का अपमान कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, जैसा कि हमेशा कांग्रेस की लाइन रही है ना सर, सनातन संस्कृति का अपमान करना हाथ के अंदर है ना सर, संस्कृति का, सनातन का अपमान करना नहीं। हम ये किसी फोटो का हम इसकी जिम्मेदारी